माता सीता का हरण हो गया। रावण ने माता सीता को ले जाकर के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बिठाया है। इधर जब हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने के लिए गए हैं, लंका में जब जाते हैं, इधर उधर पूरी लंका में चक्कर लगाया, लेकिन कहीं पर माता सीता की खबर नहीं मिली। जब माता सीता की खबर नहीं मिली, कहीं माता सीता न दिखाई दी, तो हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि हमने पूरी लंका जो है वो घूम ली, लेकिन कहीं पर मुझे माँ सीता नजर नहीं आई। आखिर कहाँ है? रावण ने हमारी माता को कहाँ रखा है? तब तक धीरे धीरे हनुमान जी बढ़ते गए। एक बड़ा सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल के बाहर के जो दरवाजे थे उस समय बंद थे, और उस दरवाजे पर एक पल्ले पर रा लिखा हुआ था और दूसरे पल्ले पर माँ लिखा हुआ था। जिस समय दरवाजे बंद थे तो भगवान हनुमान जी महाराज ने देखा, अरे इस लंका नगरी में भी कोई मेरे प्रभु का भक्त रहता है, कोई मेरे प्रभु का भक्त रहता है, क्योंकि उसने अपने दरवाजे पर मेरे प्रभु का नाम लिख करके रखा है। इसका मतलब जरूर ये हमारे प्रभु का भक्त होगा। तो लाओ चल करके देखते हैं। हनुमान जी महाराज गए और जाकर के जब पहुंचे हैं द्वारे पर, तो क्या देखा, पास में ही एक तुलसी का वृक्ष भी लगा हुआ है। अगर तुलसी का वृक्ष हमारे द्वारे पर है, ये तो भक्त की पहचान है। जिस समय हनुमान जी महाराज ने तुलसी के वृक्ष को देखा, पौधे को देखा और भगवान राम का नाम लिखा हुआ देखा, तो समझ गए कि इस मकान में मेरे प्रभु का भक्त रहता है। तो हम इससे खबर करें, क्योंकि ये लंका में रहता है तो इसको सारी जानकारी होगी, माता सीता कहाँ हैं, यही मुझे बता सकते हैं। हनुमान जी महाराज ने आवाज लगाई, और जब आवाज लगाई तो विभीषण ने सुना। ध्यान देंगे, विभीषण कौन है? रावण का भाई। जब विभीषण ने सुना तो विभीषण ने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला तो क्या देखा? हनुमान जी महाराज को। और जिस समय हनुमान जी महाराज को देखा तो विभीषण पूछने लगे कि तुम्हारी आवाज में हमारे अंदर भक्ति जगाती है। जिस समय इतनी बात कही, या तो तुम भगवान के भेजे हुए कोई दूत हो, और या फिर किसी अन्य भेष में स्वयं भगवान ही हो। जब ये बात कही तो हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं, ये तो तुमसे भूल हो रही है। मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ, और ना ही मैं भगवान का भेजा हुआ कोई दूत हूँ। अरे मैं तो प्रभु के चरणों का दास हूँ, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, दासानुदास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं यहाँ लंका में आया हूँ अपनी माता सीता का पता लगाने के लिए, लेकिन हमने पूरी लंका में भ्रमण किया है, लेकिन कहीं पर माता सीता की खबर नहीं मिली है। बहुत बहुत कृपा होगी आप पर परमात्मा की कि अगर मुझे आप सीता का पता बता दें। तुमसे मिलकर भी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक बात का केवल दुख है कि मुझे माँ सीता नहीं मिली। जब ये बात हनुमान जी ने कही तो विभीषण कहने लगे, एक बात और बताएं, एक दुख हमें भी है। तुम्हारा दर्शन करके, तुम्हारे द्वारा प्रभु का नाम सुन के मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, लेकिन दुख अगर रहा तो केवल एक ही बात का रहा। इधर हनुमान जी कहते हैं कि तुमको मिल करके, तुम्हें देख करके हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन दुख एक ही रहा। और विभीषण कहते हैं हनुमान जी महाराज को देख करके कि सारे सुख हमें मिल गए, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, लेकिन अभी हमारे जीवन में मात्र एक ही दुख बचा है। तो हनुमान जी ने कहा, कौन सा दुख बचा है? किस बात का दुख है? जब ये बात कही तो बोले, तुम माता ढूंढ रहे हो, माता को नहीं पा रहे हो, और मैं
विभीषण बोले मैं पिता ढूंढ रहा हूं, मैं पिता को नहीं पा रहा हूं। मतलब तुम माता सीता को ढूंढ रहे हो और हम भगवान श्री राम को ढूंढ रहे हैं। एक ही जीवन में कष्ट है। जब ये कहा तो हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा तो ऐसा करते हैं कि तुम हमें हमारी माता से मिला दो और हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला देंगे। बोलो शर्त मंजूर है? विभीषण ने कहा मंजूर है, ठीक है, हम तुम्हारी माता से मिला देंगे और तुम हमारे पिता से मिला देना, तो हम दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा, फिर जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। तो बोले बताओ हमारी माँ कहाँ है? विभीषण ने कहा देखो हनुमान, वैसे तो तुम ढूंढते रहोगे लेकिन माता सीता को नहीं, उनका पता नहीं लगा पाओगे, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं हमारे भाई रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा है, अशोक वृक्ष के नीचे रखा है। वहां अगर तुम जाओगे तो तुम्हें सीता जी मिल जाएंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, अरे मैं उनका पता ही लगाने के लिए तो आया हूं, तो क्या ऐसे चला जाऊंगा? ठीक है, लेकिन एक बात हमें बताओ। बोले हाँ हम जाएंगे, वहां पर किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं होगा, कोई व्यवधान तो नहीं होगा? बोले व्यवधान की बात करते हो हनुमान? अरे तुम्हारे लिए तो कोई व्यवधान नहीं, लेकिन हाँ एक समस्या है। कौन सी? एक समस्या है, वो समस्या ये है कि अशोक वाटिका में पुरुष प्रवेश वर्जित है। उस अशोक वाटिका में केवल नारी ही जा सकती है, बल्कि पुरुष नहीं जा सकता है। रावण के सिवाय और कोई उस वाटिका में, अशोक वाटिका में पुरुष नहीं जा सकता है। यदि कोई जा सकता है तो केवल रावण, बाकी कोई नहीं जा सकता। ये तो बड़ी समस्या तैयार हो गई। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विभीषण ने कहा क्या? बोले दिखाई ये नहीं दे रहा कि तुम अभी हमें जान ही नहीं पाए कि हम हैं क्या, हम हैं क्या? अरे हम ना तो पुरुष, हम पुरुष तो है ही नहीं, हम तो बंदर हैं। और ये बताओ बंदर का किसी वाटिका में प्रवेश वर्जित होता है भैया? बंदर का किसी वाटिका में प्रवेश वर्जित होता है? तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण से कहा कि तुम भूल रहे हो, हम पुरुष नहीं हैं, हम तो बंदर हैं, और बंदर का किसी वाटिका में प्रवेश वर्जित नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकता है, इसलिए हम वहां पर जा सकते हैं। मुझे रावण की अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी, और वैसे भी मैं उसकी अनुमति कहाँ लेने वाला हूं। विभीषण ने कहा ठीक है जा सकते हो तुम, बिल्कुल सही बात तुम्हारी, क्योंकि तुम बंदर हो, जा सकते हो, लेकिन एक समस्या और भी है। बोले वो क्या? बोले वो समस्या ये है कि सीता जी अगर डरती हैं, सीता जी अगर इस संसार में किसी से डरती हैं तो वो बंदर ही से डरती है, वो बंदर ही से डरती हैं। और तुम ठहरे बंदर, और अगर डायरेक्ट सीता जी के सामने पहुंच गए तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। क्योंकि एक बार सीता जी ने अयोध्या में केवल आकृति को देखा था, दीवार पर बंदर की आकृति बनी हुई थी, उस आकृति को देखा था, तो उसी क्षण तुरंत देख करके बंदर की आकृति बेहोश हो गई थी। वही बात विभीषण बतला रहे कि जब जो आकृति को देखकर बेहोश हो जाए और उसके सामने यदि वो प्रत्यक्ष पहुंच जाए तो स्थिति क्या होगी तुम कल्पना कर सकते हो। हनुमान ने कहा ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई, अब हम क्या करें, ये तो बड़ी भारी समस्या है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि आखिर कोई तो उपाय होगा, कोई युक्ति हमें बताओ कैसे हम जाएं। तो विभीषण सोचने लगे और सोचते सोचते बोल पड़े एक युक्ति हम तुम्हें बता रहे हैं। देखिए सीता है शांति, ध्यान दीजिएगा, सीता है शांति, और शांति रूपी सीता के पास यदि जाना चाहते हो तो बंदर बन के तुम्हें डायरेक्ट नहीं जाना। अगर तुम डायरेक्ट पहुंच गए तो शांति फिर अशांति में बदल जाएगी, और अगर शांति अशांति में बदल गई तो वहां जाने का मतलब क्या रह जाएगा। तो हनुमान ने कहा कि वो सीता जी हमारी माँ जो है वो शांति के साथ बनी रहे, इसका कोई युक्ति बताओ। तो बोले इसकी युक्ति यही है कि तुम सीता के सामने डायरेक्ट मत जाना। बोले फिर कैसे जाऊं? बोले तुम जाओ और जाकर के अशोक वृक्ष की डाली पर बैठ जाना, पत्तों में छुप करके बैठ जाना। हनुमान जी महाराज कहने लगे अच्छा तो यहाँ हम डाली पर बैठने आए हैं ना,
यहाँ डाली पर हम बैठने आए? अरे हम तो माता सीता का पता लगाने आए, उनके सामने जाना चाहते हैं। और तुम कहते हो कि अशोक वृक्ष की डाली पर बैठ जाए, तो क्या मैं उस पर बैठा रहूंगा? क्या मतलब रह जाएगा वहां पर बैठने का? बोले बात तो सुनो हमारी पहले। विभीषण ने कहा पहले बात तो पूरी सुन लो, उसके बाद तुम अपनी बात कहो। जब तुम डाली पर जाकर के बैठोगे तो तुम्हें करना क्या है? जो शब्द तुमने हमारे सामने जिन प्रभु का नाम लिया है, इन्हीं प्रभु की पावन सुंदर कथा को पहले कहना प्रारंभ कर देना। और जब भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर दोगे तो सीता जी के पास में जो इस समय दुख है, वो दुख सीता जी से दूर भाग जाएगा। और जब दुख दूर हो जाएगा तो सीता जी स्वयं तुमसे कहेंगे कि अब तुम हमारे सामने आ जाओ। तब तुम सामने जाना तो स्थिति नहीं बिगड़ने पाएगी, अन्यथा अगर डायरेक्ट तुम बंदर बन के सामने पहुंच गए तो स्थिति बिगड़ जाएगी। हनुमान जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, तुमने ये युक्ति हमें बताई। विभीषण ने कहा ठीक है अब तुम जाओ। हनुमान बोले ठीक है मैं जा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। आज हनुमान जी महाराज चल पड़े। जब चले हनुमान जी महाराज कुछ दूर गए और उसके बाद में लगाई छलांग, और छलांग लगा करके सीधे जाकर के अशोक वृक्ष पर बैठे। अब अशोक वृक्ष पर बैठे हनुमान जी महाराज, सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे दुखी बैठी भैया, दुखी बैठी। तो सीता जी अशोक वृक्ष से कहने लगी, ए अशोक, अरे तुम्हारा नाम है अशोक, तुम्हारे निकट जो भी बैठता है उसके अंदर शोक नहीं रहता है। तुम्हारे पास में जो बैठता है उसके अंदर शोक नहीं रहता, लेकिन मैं तुम्हारे नीचे बैठी हूँ, फिर भी हमारे अंदर शोक, फिर भी दुख है। कुछ तो अपने नाम का प्रभाव दिखाओ, कुछ तो अपने नाम का प्रभाव दिखाओ। अशोक वृक्ष कहने लगा, माँ मैं अपने नाम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मैं रावण के वशीभूत हूँ, मैं रावण के वशीभूत हूँ। इसलिए अगर हमने अपना प्रभाव तुम पर दिखा दिया और अगर रावण को पता चल गया तो वो हमें जड़ से ही मिटा देगा। इसलिए माफ करना, क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब जब ये शब्द सुने हनुमान जी महाराज ने तो हनुमान जी महाराज को बड़ा दुख हुआ भैया, बहुत दुख हुआ। हनुमान जी ने सोचा कि लाओ ऐसा करते हैं, हम जिस समय चले थे यहाँ पर माता का पता लगाने के लिए, तो भगवान राम ने हमें एक अंगूठी दी थी जिस पर मेरे प्रभु का नाम लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं ये अंगूठी डाल दूं नीचे, और जैसे ही माता सीता इस अंगूठी को देखेंगी तो पहचान जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, ऐसा मन में जब सोचा उसी समय क्या देखा, ध्यान दे, बाबा जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। क्या कि तरु पल्लव मार रहा लुकाई, तरु पल्लव मार रहा लुकाई, करे विचार करो भाई। पल्लव मार रहा लुकाई, करे विचार करो भाई। तरु पल्लव मार रहा लुकाई, तरु पल्लव मार रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज भी विचार कर रहे हैं। हमने आपको कहा था जब हम विचार करते हैं, चिंता को चिंतन में बदलते हैं। चिंतन का मतलब है विचार करना। जब हम किसी बात पर विचार करते हैं तो समाधान सामने आ जाता है। विश्वामित्र जी महाराज ने भी विचार किया, तब मुनिबर मन कीन विचारा, और प्रभु अवतरे हरण मही। विश्वामित्र जी ने विचार किया, समाधान सामने आ गया। और आज हनुमान जी महाराज विचार करते हैं तो समाधान सामने है।
हनुमान जी ने सोचा कि मैं अंगूठी डाल दूं, और जैसे अंगूठी डालने का मन बनाया उसी समय क्या देखा हनुमान जी ने कि उसी समय रावण आ गया। मंदोदरी को साथ में लेकर के, अनेक निशाचरियों को साथ में लेकर के जिस समय रावण पहुंचा तो तही अवसर रावण अवसर रावण कहावा, संग नारी बहु बनावा। मंदोदरी को साथ में लिए, अनेक निशाचरियां उसके साथ में, अनेक राक्षसियां उसके साथ में, और जिस समय आया तो सीता जी के पास पहुंचा और सीता से बोल पड़ा। क्या बोला? ए सीता सुनो, तब अनुचरी करो पनम। क्या बोला रावण? ए सुंदर मुख वाली सीते, मेरी बात मान जाओ। और क्या बोला रावण? तब अनुचरी करो पनम। मात्र एक बार, मात्र एक बार ए सीता, तब अनुचरी करो पनम। तब अनुचरी करो पनम, एक बार भिलो ममोरा। एक बार भिलो ममोरा, एक बार भिलो ममोरा। सीता जी के पास पहुंच गया, हाथ में कृपाण पकड़े हुए है, और सीता के पास जब पहुंचा तो कहने लगा, ए सुंदर मुख वाली सीते, एक बार मेरी बात मान लो सीता, मात्र एक बार हमारी तरफ देख लो, मात्र एक बार मेरी तरफ देख लो। अरे मैं अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर दूंगा, मात्र एक बार। और अगर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूं, तो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? अगर मैंने तुम्हें उनके पास पहुंचा भी दिया तो क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? नहीं क्षमा करेंगे, वो मुझे नहीं क्षमा करेंगे, क्योंकि तेरे पति ने क्षमा करना तो सीखा ही नहीं। क्या बोला रावण? तेरे पति ने क्षमा करना नहीं सीखा है। सीता, मैं अगर तुम्हें वापस कर दूं, तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूं, तो क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? नहीं क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बतला रहा हूं, मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। क्या कहा रावण ने? सुनो सीता, बिछ ओट हुई बाण प्रहारा। सीता, तुम क्या समझ रही हो? मैं तुम्हें वापस कर दूं, तुम्हारे पति मुझे क्षमा कर देंगे? अरे नहीं। अरे बाली का क्या दोष था जिसको तुम्हारे पति ने वृक्ष की आड़ में होकर के बाण मारा? सुनो सीता, क्या वृक्ष ओट हुई बाण प्रहारा। अब सुनो, कहीं अपराध बालिका हमारा। क्या अपराध था बालिका जिसको तुम्हारे पति ने वृक्ष की ओर से होकर के बाण मारा था? और सुनो, इतना ही नहीं, दूसरी बात सुनो। क्या? यदि मामा भगिनी प्रेम बस। अरे यदि मेरी बहन सुपर्णा तुम्हारे पति के पास गई थी विवाह करने के लिए, विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी, तो क्या गलत किया था? और अगर तुम्हारे पति को विवाह नहीं करना था तो सुनो, यदि मम भगिनी प्रेम बस आई, ब्याह करने की बात चलाई। भगिनी प्रेम बस आई, ब्याह करने की बात चलाई। अगर हमारी बहन सुपर्णा तुम्हारे पति के पास में विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी, तो अगर तुम्हारे पति को विवाह नहीं करना था तो ना करते, लेकिन उन्होंने तो हमारी बहन की क्या स्थिति की थी? तुम कहती हो कि अगर मैं तुम्हारे पति के पास तुम्हें पहुंचा दूं तो वो मुझे क्षमा कर देंगे? अरे नहीं, उन्होंने क्षमा करना सीखा ही नहीं। सुनो देवी, क्या बोला रावण? ए सीता, जब हमारी बहन गई थी विवाह का प्रस्ताव लेकर के, अगर उनको विवाह नहीं करना था तो उन्हें करना क्या था? सुनो, साम दाम और दंड दिखाई,
किसी प्रकार से साम दाम और दंड दिखाई, केहू भांति देके लौटाई। किसी भी प्रकार से समझा बुझा करके साम दाम दंड, अगर वो नहीं मानती थी तो इसका भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि और सुनो, जब कई सौ समझाई ना पौते सीता, जब कई सौ समझाई ना पौते, केस पकड़ी हमारे भिंगलौटे, केस किसी प्रकार से हमारी बहन को ना समझा पाते, अगर वो ना मानती उनकी बात को, तो हमारी बहन के केसों को पकड़ के खींच करके हमारे पास ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनो सीता, क्या यह ना की वहां रघुराई, यह ना की वहां रघुराई, लेन हो ना का कान कटवाई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, केस पकड़ के हमारी बहन के हमारे पास नहीं लाए, बल्कि उन्होंने हमारी बहन के नाक और कान कटवाए। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? अरे विवाह न करते तो नाक कान कम से कम तो न काटते। अरे उन्होंने क्षमा करना नहीं सीखा। और सुनो सीता, इतनी नहीं, और सुनो, क्या सिय पग मारी चोच जया, अरे जब तुम्हारे पैर में जयंत ने चोट मारी थी तो क्या जयंत को तुम्हारे पति ने क्षमा कर दिया था? नहीं क्षमा किया था। सुनो, सिय पग मारी चोच जयंता, सिय पग मारी चोच जयंता, तनिक ना क्षमा की भगवंता, तनिक ना क्षमा की जयंत को तुम्हारे पति ने क्षमा किया था? नहीं। अरे उसकी भी एक आंख को फोड़ दिया था, क्षमा नहीं किया था, एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया था। और भला मुझे कैसे क्षमा कर देंगे, क्योंकि मैं हम तुम का सदेह हरिला। सीता, हम तो तुम्हें शरीर सहित ले आए हैं, मैं शरीर सहित ले आए, हम कैसे क्षमा करेंगे? सीता हम तुम का सदेह हरिला। सुनो, प्रभु का विषम प्रयोग कराए, इसलिए सुनो, कैसे करो क्षमा की आशा। सीता, कैसे करो क्षमा की आशा, हमें न तनिक होती विश्वासा, हमें न तनिक होती विश्वासा। तुम्हारे पति को बहुत दुख दिया, हम तो तुम्हें देह सहित हर लाए, भला वो हमें कैसे क्षमा कर देंगे? इसलिए सीता मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या जब पिता पुत्र को मारने के लिए दौड़ता है, बाबा जी संकेत कर रहे अपनी मानस में, रावण सीता जी से कह रहा है, सीता पिता पुत्र का मारन धावे, पिता पुत्र का मारन धावे, पिता पुत्र का मारन धावे, पुत्र भागी माता ढूंढावे, पुत्र भागी माता ढूंढावे। पुत्र
पुत्र बचने के लिए माँ के पास जाता है और जब माँ के पास जाता है तो माँ उसे बचा लेती है। रावण कहता है सीता कर दो दया दास मैं तोरा। सीता